इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते के अमन के लिए भी खतरे की अलामत बनता जा रहा है। अमरीकी इनखला के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन को दहशतगर्द तंजीमों से पाक करेंगे, मगर हकीकत इसके बरक्स है। आज अफगानिस्तान में सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट यानी ETIM, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और दाइश खुरासान जैसी तंजीमें भी सरगर्म हैं। ये गिरोह चीन, रूस, ईरान, उज़्बेकिस्तान और पूरे वस्त एशिया के लिए दहशतगर्दी के अज़ाइम रखते हैं। यूँ अफगानिस्तान की सरजमीन अब एक मरतबा फिर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का गढ़ बनती जा रही है। तालिबान ने दोहा मुआहदे में ये वादा किया था कि वो अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मगर अब इन वादों की खिलाफ वर्जी वाज़ेह नजर आ रही है। TTP के ठिकाने सरहदी इलाकों में मजबूत हो रहे हैं। ETIM चीन, दाइश खुरासान, वस्त एशिया और ईरान IMU उज़्बेकिस्तान के साथ रूस में दहशतगर्द कार्रवाइयों के ख्वाब देख रही है। अगर तालिबान ने इन गिरोहों को कंट्रोल ना किया तो अफगान तालिबान का अपना वजूद खतरे में आ सकता है। दुनिया माशी सलामती से ज्यादा दहशतगर्दी से तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे रही है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द नेटवर्क्स का मरकज़ बना रहा तो न सिर्फ तालिबान की हुकूमत को आलमी तन्हाई का सामना करना पड़ेगा, बल्कि किसी भी मरहले पर खित्ते बल्कि बैनुल-अक़वामी ताकतें भी दोबारा मुदाखलत का जवाब पैदा कर सकती हैं। चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान जैसे हमसाया ममालिक पहले ही अपनी सरहदों पर गैर मामूली निगरानी बढ़ा रहे हैं। अगर तालिबान ने फौरी तौर पर इन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई न की तो अफगानिस्तान एक मरतबा फिर आलमी दबाव, इलाकाई मुहासरे और अंदरूनी खाना जंगी के गिरदाब में फंस जाएगा। तालिबान के लिए वक्त फैसला कुन है, या तो वो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हों या अपने इख्तिदार के खात्मे के लिए खुद जमीन हमवार करें। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान समेत चीन, रूस, ईरान में दहशतगर्द अज़ाइम रखने वाली तंजीमें अफगान सरजमीन पर मौजूद। क्या तालिबान दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके अपनी हुकूमत के खात्मे की बुनियाद रख रहे हैं? शहजाद साहब, देखिए, ये जब इसका मतलब ये हुआ कि क्या अगर अमेरिकी वापस आ जाएं यहाँ पे और वो आके मैनेज कर लें और ये सारी तंजीमों को किसी हद तक काबू कर लें, तो क्या वो हमें कबूल होगा? या फॉर दैट मैटर रूसी आ जाएं, चाइनीज आ जाएं, कोई और आ जाए ऐसी फोर्सेस। अभी तो फिलहाल इंडियंस डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने आके यहाँ पे अपना पांव जमाने हैं। तो ये एक बड़ी रिस्की गेम है जिसमें हम सोच रहे हैं। देखिए, असल में हमारा हदफ क्या होना चाहिए? अफगान अवाम से आप एक ताल्लुक जो है पाकिस्तान का, उसके ऊपर रजा ने बखूबी उसके ऊपर उस पर रोशनी डाली कि किस तरीके से पाकिस्तान और अफगान अवाम का एक ताल्लुक हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करता है, एथनिकली एग्जिस्ट करता है, जुबान के हिसाब से वगैरह वगैरह। अब ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसपे कि आपको केयरफुली आगे चलना पड़ता है। यानी कारजाई जब था उस वक्त तालिबान तो नहीं थे, तो क्या अफगानिस्तान फर्क था? सरदार दाऊद जब था तो अफगानिस्तान फर्क था। यानी ऐसे वो भी तो फर्क, वो खुद फर्क था, लेकिन अफगानिस्तान तो वही था जो अभी है। सिमिलरली अशरफ गनी के जमाने में मुझे कोई तब्दीली वहां पे नजर नहीं। होगा क्या? होगा ये कि अगर पाकिस्तान के साथ मामलात और खराब करते हैं और जितनी भी सहूलतें इस वक्त अफगानिस्तान को बहैसियत रियासत पाकिस्तान से मिलती हैं, जिसके अंदर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, उसके बाद ट्रांजिट ट्रेड है, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड है, हमारी पोर्ट्स का इस्तेमाल है, ईजमेंट ऑफ फैसिलिटेशन जिसे कहते हैं, ये हकूक जो कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, वो जिनके रिश्तेदार या लोग उस साइड पे अफगानिस्तान की तरफ है, उनको जाने की सहूलत, वहां से लोगों को इधर आने की। अगर ये सब चीजें बंद हो जाती हैं तो वो फिर वो जो जिस किस्म का एक प्रेशर आप अफगान अवाम पे डलेगा, उससे फिर अफगान अवाम के अंदर अगर एक और जोश आता है जिसके अंदर वो अपनी हुकूमत को तब्दील करते हैं, अफगान तालिबान को हटाते हैं और कोई और हुकूमत लेके आते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि ऐसे ही कुछ और लोग आ जाए। यानी ये कारजई अशरफ गनी के बारे में कहते थे बड़ा ये डेमोक्रेट है, ये है, वो है, तो मुझे नहीं समझ आती कि सरदार दाऊद या बाकी जो लोग हैं इनके से कहां से कोई फर्क और आदमी निकलेगा जो कि पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर गो के पाकिस्तान को कैलिब्रेट करके जरूर डालना चाहिए, क्योंकि इसी से ही सबक जाएगा कि अगर आप नहीं सही रास्ते पे चलेंगे तो इस किस्म के प्रेशर्स अवेलेबल हैं जो कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ज़ाहिर है जंग होगी तो बॉर्डर तो वैसे ही बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, मॉस्को फॉर्मेट के अंदर तय कर दी गई बहुत सी बातें, खित्ते के ममालिक ने कंसर्न्स भी रखे, अफगानिस्तान में पीस एंड रिकंसिलिएशन की बात भी की, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बने तो ममालिक इकट्ठे होकर कुछ फैसला कुन इक़दाम भी ले सकते हैं। आपके ख्याल में, मैंने ऊपर हवाले भी दिए, अगर कोई इतनी बड़ी सिचुएशन बनती है, खित्ते के ममालिक अफगान तालिबान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं? अफगान खित्ते के ममालिक के लिए कोई मसला बहुत बड़ा क्रिएट नहीं कर रहे। देखिए, दोहा मुआहदे का आपने बताया, दोहा मुआहदे की एक शिक है जिस पर अफगान जो हैं
वो बड़ी मोहब्बत और मेहनत के साथ अमल कर रहे हैं। वो ये है कि अफगानिस्तान अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, इस वजह से कि अमेरिका हर महीने $86 मिलियन देता है और अमेरिकी इमदाद और मगरबी इमदाद उनकी बजट का 70% है। तो उनको ये माल मिलता है, अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं करते और उनके खिलाफ कुछ करते हैं जो अमेरिका के लिए कुछ ना कुछ मसला है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपने मुल्क गिनवाए, चीन, रूस, सेंट्रल एशिया, ईरान, जिनको मुमकिन तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली तंजीमें मौजूद हैं अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान उनको इस्तेमाल नहीं कर रहा। उनको एक तरफ करके उसने बिठाया हुआ है कि जब मुकमुका का वक्त आएगा इन मुल्कों से तो उस वक्त मुकमुका किया जाएगा। उसके बाद बचता है पाकिस्तान। तो तश्कीलें सिर्फ पाकिस्तान आ रही हैं, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, प्रॉक्सी वार सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। और उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने एक इंतहाई अहमकाना एटीट्यूड अपनाया हुआ है, इंतहाई अहमकाना सफारतकारी और एटीट्यूड है। और वो ये है कि अफगान रियासत को रियासत के तौर पर नहीं देखना, उसे कोई कबीले के तौर पर देखना है। अब मेरे जहन में बड़े सख्त अल्फाज आ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैं हूं और ये जो है ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़े हुए हैं जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी का एक पेज नहीं पढ़ा कि अफगान ऐसे होते हैं, अफगान वैसे होते हैं, अफगान यूं होते हैं, अफगान यूं होते हैं। भाई वो एक रियासत है, ट्रीट एज ए स्टेट, जैसे दुनिया के सब मुल्क करते हैं। सही। आइडियोलॉजी की बात आती है कि जनाब वो तालिबान बड़े आइडियोलॉजिकल हैं। यार वो किधर के आइडियोलॉजिकल हैं? वो बेगैरत जो जाकर बैठ गए हैं बीजेपी के साथ, सबसे बड़ा मुस्लिम दुश्मन मुल्क जो मुसलमानों को जिबा करते हैं, लिंच करते हैं, आई लव मोहम्मद पे जो है वो घर बुलडोज करते हैं। ये है तुम्हारी आइडियोलॉजी? किधर है आइडियोलॉजी? प्रैग्मेटिस्ट, नेशनलिस्ट, इंतहा पसंद और स्टेट के तौर पे वो चल रहे हैं। फिर ये बात तो जी पश्तून तकसीम है। आपको पता है अफगानिस्तान में बलोच भी तकसीम है, फारसी बान भी तकसीम है, ताजिक भी तकसीम है, उज़्बेक भी तकसीम है, तुर्कमान भी तकसीम है। दुरुस्त। और ताजिकों का तनासुब ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में बिल्कुल वही है जो पश्तूनों का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। ठीक हो गया। ताजिकिस्तान पर तो कभी बात नहीं होती कि ताजिक तकसीम है, ये बॉर्डर नहीं होना चाहिए, आना जाना होना चाहिए। एग्जेजरेट किया जाता है पश्तूनों की तकसीम को और ये एग्जेजरेट करती है स्मगलिंग लॉबी जो हर साल सैकड़ों अरब रुपए कमाती है इस बॉर्डर के साथ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। रज़ा रूमी साहब, खिते के दूसरे ममालिक भी मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि खिता पूरे का पूरा मुतासिर हो रहा है। क्या इस सूरत में कहा जा सकता है कि जानबूझकर तालिबान रजीम इन दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए है, या फिर रजीम इस जगह पर बैठी कि खुद उसका अफगानिस्तान की सरजमीन पर मुकम्मल कंट्रोल मौजूद नहीं है? आयशा, बहुत सारे अवामिल हैं, आपने उनका जिक्र अपने सवाल में ही कर दिया। सबसे पहले तो ये है कि अफगान तालिबान कोई एक मोनोलिथ या एक बहुत ही मुतहद किस्म की एक ग्रुप नहीं है। उसके अंदर कई ग्रुप्स हैं। दो ग्रुप जो है, काबुल ग्रुप है, एक कंदहारी ग्रुप है, और उनकी आपस में जो कशमकश है, चपकलिश है, वो भी वक्तन फवक्तन सामने आती है। कल ही बल्कि खुरासान डायरी ने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे हकानी नेटवर्क जो है वो कुछ तनकीदी बातें कर रहे थे दीगर लोगों के बारे में। वो कह रहे थे कि हर किसी को जो अफगानिस्तान के जिहाद का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए मुकम्मल, और बहुत से लोग हैं उनका जिक्र भी करना चाहिए। उनका इशारा गालिबन जो रूलिंग ग्रुप है उसकी तरफ था। दूसरी बात है कि वहां पर और जो तंजीमें दाइश और आईसिस टाइप हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, और अफगान तालिबान को ये खदशा है कि अगर वो बहुत ज्यादा टीटीपी के ऊपर क्रैक डाउन करेंगे तो टीटीपी के जो फाइटर्स हैं वो जाकर दाइश के साथ मिलकर खुद उनके खिलाफ होकर उन पे हमले शुरू कर देंगे। दूसरी तो ये बात है। तीसरी बात है कि बिल्कुल लेवरेज है। देखिए, वो उनको ये पता लग गया भाई पाकिस्तानी रियासत को कैसे तंग करना है, उनसे कैसे कंसेशंस लेनी है वगैरह वगैरह, इसलिए इन ग्रुप्स को एक्टिवेट रखो और पाकिस्तान के ऊपर अपना जो है वो जरा हाथ भारी रखो। लेकिन वो इस चीज का चूंकि तजुर्बाकारी नहीं है रियासत के अमूर में, इसलिए वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है, एक बहुत बड़ी कन्वेंशनल फोर्स का मालिक और एक फंक्शनल रियासत है। अफगानिस्तान तो तकरीबन एक रियासत अभी तो वो है ही नहीं बेचारे 30-40 साल से, तो वो जी बिल्कुल।
और फाइनली इस खित्ते का बिल्कुल इंटरेस्ट है। देखिए, रूस का बराह रास्त इंटरेस्ट है। रूस ने तालिबान को एक्सेप्ट भी इसीलिए किया, वस्ती एशिया में वो अमन और स्टेबिलिटी चाहता है। चीन को का इंटरेस्ट है कि चीन को वहां से मादनियात जो हैं और वस्ती एशिया में सीपेक ले जाने का रूट है। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात को बेहतर करने की कोशिश भी की है। ईरान का इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है। दुनिया की ताकतें बिल्कुल इसमें इंटरवीन करेंगी और पाकिस्तान की अच्छी खुशकिस्मती है कि ये तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान का साथ देंगे इंशाअल्लाह। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, जिस तरह ऊपर अभी रजा साहब ने जिक्र किया है कि किस हद तक ये खित्ते के ममालिक इसको बर्दाश्त करेंगे और फिर दोहा के भी जमानत देने वाले भी बैठे, वो कितना दबाव डालेंगे? सिंपल बात है। मैं इतनी ज़्यादा कहानियों को मैं यकीन नहीं करता। कभी से रूसी वहाँ से जा चुके तो कौन सा अमन वहाँ पे आ गया? अच्छा। तो कौन सा वहाँ पे वो हुकूमत बना ली? तो कौन सा वो इकट्ठे मिलके बैठ गए? हाँ, आप कह रहे हैं वही अमन नहीं चाहते? नहीं, वही अमन नहीं चाहते। तो सिखाना पड़ेगा उन्हें अमन। अगर अमन आ जाता है तो स्मगलिंग खत्म हो जाती है, वार लॉर्ड्स खत्म हो जाते हैं, उनका इक़्तिदार खत्म हो जाता है, उनकी लूटमार खत्म हो जाती है। ये जंग उनकी असल में कारोबार है। वो रूस के खिलाफ लड़ नहीं सकते, ईरान से लड़ नहीं सकते, उज़्बेकिस्तान पे जाके लड़ नहीं सकते। उनको एक ही बहाना मिल गया है कि इस बॉर्डर को बंद ये पासपोर्ट नहीं होना चाहिए जी, एक चिट होनी चाहिए। चमन से भी हम रेवड़ ले जाया करें सुबह के वक्त, और तोरखम से भी रेवड़ ले जाया करें, हमें गिना भी ना जाए। यार ये क्या मजाक है? ये मजाक जो है ये बंद हो गया। नहीं बंद हुआ तो इसको बंद करने का तरीका आता है और वो जिसका सिर्फ टोकन दिखाया गया है काबुल और कंधार में। क्योंकि जंग इनका कारोबार होगा मगर खित्ते का कारोबार नहीं है। खित्ते को अमन, तामीर और इस्तेहकाम दरकार है। तालिबान रजीम फैसला कर ले कि उसको किस रुख पर आगे बढ़ना है।